Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a block of mass m is attached to one end of a massless spring of spring constant k. The other end of the spring is fixed to a wall. The block can move through a horizontal rough surface. The coefficient of friction between the block and surface is nu. The block is released when the spring has a compression 2 nu mg by k. Then choose the incorrect option. आपको देखिए बच्चों क्या बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करके बताना है, राइट। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या क्या बताना है। मैक्सिमम स्पीड बतानी है ब्लॉक की, और ब्लॉक की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, और एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग बताना है जब फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर बीइंग रिलीज्ड इस न्यू एमजी बाई के। ऑलराइट, ओके। जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर क्या बताएंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का भी क्या करेंगे, आपका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या करेंगे, यूज करेंगे। या फिर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम का तो हम यूज करेंगे ही, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही लिख लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए बच्चों क्या बताती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी आपके फोर्सेस होते हैं उनके कारण जो वर्क डन होगा, इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा, यहाँ पर आपके इक्वल होगा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिचुएशन ऐसी है, ये आपका यहाँ पर से आपका क्या है, दिस इज अ ब्लॉक, ये आपकी स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग में देखिए आपका, ये आपका एक ब्लॉक है जिसका मास के अंदर क्या, एम दे रखा है। अटैच टू वन एंड ऑफ ए मासलेस स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड टू द वॉल, ठीक हो गया, ठीक है। द ब्लॉक कैन मूव ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस न्यू गिवन कर रखा है। द ब्लॉक इज रिलीज्ड व्हेन द स्प्रिंग हैज ए कंप्रेशन 2 न्यू एमजी बाई के। इसको देखिए हमने कब रिलीज किया ब्लॉक को, जब यहाँ पर बच्चों देखिए आपको कंप्रेशन कितना गिवन गिवन कर रखा है, 2 न्यू एमजी बाई के इक्वल, 2 न्यू एमजी बाई के इक्वल, ऑलराइट। द ब्लॉक व्हेन द स्प्रिंग देन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको क्या बताना है, यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन क्या करना है बच्चों, यहाँ पर चूज करके बताना है, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो देखिए, ये स्प्रिंग को हमने क्या कर रखा है, कंप्रेस कर रखा है, तो हम बता सकते हैं एक फोर्स तो आपको स्प्रिंग के कारण लगेगा, ठीक है। स्प्रिंग के कारण फोर्स लगेगा दिस डायरेक्शन में, इसके कारण फोर्स लगेगा तो उसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा, तो एक आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। एक आपका यहाँ पर इसके कारण क्या आएगा, वर्क डन आएगा, ऑलराइट। ये हम बता सकते हैं, ऑलराइट। दिस इज, हम यहाँ पर से ये सब क्या बता सकते हैं। और बच्चों देखिए, इनिशियल कंप्रेशन आपको दे रखा है, ठीक है। इनिशियल कंप्रेशन देखिए बच्चों कितना है, इनिशियली देखिए आपका 2 न्यू एमजी बाई के में है, ठीक है। द ब्लॉक इज रिलीज्ड व्हेन द स्प्रिंग हैज ए कंप्रेशन कितना, 2 न्यू एमजी बाई के पर। ये तो आपका क्या आ जाएगा, दिस इज अवर एक्स इनिशियल, हम इसको लिख सकते हैं अब, ठीक है। अब बच्चों देखिए, हमें बताना है कि मैक्सिमम स्पीड, ऑप्शंस देख के पता चला कि मैक्सिमम स्पीड बतानी है। तो देखिए बच्चों, मैक्सिमम स्पीड ब्लॉक की कब होगी, मैक्सिमम स्पीड ब्लॉक की तब होती है जब वो क्या होगी, आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी, या फिर कहाँ पर होगी, आपकी मेन पोजीशन पे। और मेन पोजीशन पर देखिए, इसका हम मेन पोजीशन पर देखिए, हम यहाँ पर से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। मेन पोजीशन पे हम बता सकते हैं आपका नेट फोर्स क्या होगा, आपका 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो आपका यहाँ पर से क्या देखिए, जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, इसको यहाँ पर कौन बैलेंस करेगा, इसको यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो हम देख सकते हैं, देखिए के एक्स की वैल्यू कितनी होगी, इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, आपकी न्यू एम जी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल। और एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपकी कितनी आएगी, न्यू एम जी बाई के इक्वल आ गई, ठीक है। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स बता दी किसके, आपके ये अपने कोऑर्डिनेट्स बता दी किसके, मेन पोजीशन के। तो ये कितना आ गया देखिए, न्यू एम जी बाई के इक्वल आ गया, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, मेन पोजीशन आ गई। इस पोजीशन पे हम बता सकते हैं आपकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये आप बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर क्या मिल गए, स्प्रिंग फोर्स के करस्पॉन्डिंग देखिए हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो हम यहाँ पर से वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स के कारण भी हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपके क्या लग रहे हैं, सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक आपका स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, और एक दूसरा कौन सा लग रहा है, आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों के कारण जो वर्क डन होगा, इट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये किसके इक्वल होगा, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों फोर्सेस के कारण जो आपका वर्क डन होगा, इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये किसके इक्वल होगा, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, स्प्रिंग फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा, देखिए हम इसको लिख सकते हैं हाफ के, ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स, देखिए यहाँ पर एक्स आई कितना दे रखा है आपको, देखिए 2 न्यू एम जी बाई के, ठीक है। तो इसका आप स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से आप देखिए कितना के बाई टू को तो चलिए हमने कॉमन ले लिया, इसको हम पहले चलिए लिख लेते हैं। हो जाएगा आपका एक्स आई का स्क्वायर माइनस कितना, आपका एक्स का स्क्वायर। दिस वुड बी द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ये आपका स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन होगा। ये आपका देखिए फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका वर्क डन पॉजिटिव है। फ्रिक्शन फोर्स देखिए आपका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है 180 डिग्री का, तो इसका वर्क डन क्या होगा आपका नेगेटिव के इक्वल होगा, तो आप इसका लिख सकते हैं किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शन फोर्स तो देखिए आपका न्यू एम जी ही लगेगा, ठीक है, सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको न्यू के इक्वल दे रखा है, न्यू एम जी। और डिस्प्लेसमेंट बच्चों आप क्या लिख सकते हैं आपका एक्स आई से एक्स, ठीक है, ये आपका क्या जाएगा, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली देखिए आपका ब्लॉक कहाँ पर है, रेस्ट पर है, क्वेश्चन में बोला गया, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ एम वी मैक्सिमम के स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ये हम यहाँ से बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, के बाई टू तो आपका ऐसा हो गया, एक्स आई देखिए बच्चों कितना आपका 2 न्यू एम जी बाई के, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 न्यू का स्क्वायर एम का स्क्वायर जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के का स्क्वायर, ऑलराइट, माइनस आपका एक्स एक्स का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा आपका न्यू का स्क्वायर एम का स्क्वायर जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका के का स्क्वायर, ऑलराइट, ये इतना आ गया, माइनस आपका न्यू एम जी इंटू एक्स आई माइनस एक्स करेंगे तो देखिए न्यू एम जी बाई के इक्वल ही आ जाएगा, कितना हो जाएगा, न्यू एम जी बाई के इक्वल, और यहाँ से देखिए कितना आ गया आपका एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ से इतनी हो जाएगी। तो इसको देखिए बच्चों आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो 4 न्यू एम स्क्वायर जी स्क्वायर और यहाँ से करेंगे तो 3 के इक्वल आएगा, ठीक है, तो आपका 3 बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका एक के, ये कैसे आप देखिए इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 3 बाई 2 के तो इधर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना बच गया आपका न्यू स्क्वायर एम स्क्वायर और जी स्क्वायर, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई, माइनस देखिए ये हो जाएगा आपका न्यू स्क्वायर एम का स्क्वायर जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी, और यहाँ से हो गया आपका एम वी मैक्स का स्क्वायर बाई टू के इक्वल, ऑलराइट, ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी। अब देखिए बच्चों 3/2 के माइनस 3/2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3/2 - 1 करेंगे तो 1/2 के इक्वल आएगा, तो यहाँ से आप लिख लीजिए न्यू का स्क्वायर एम का स्क्वायर जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके यहाँ से 2 के इक्वल आ जाएगा, ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपका एम वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, टू से बच्चों आपका यहाँ पर टू कैंसिल हो गया, ठीक है, एक एम से बच्चों आपका यहाँ पर एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, वी मैक्स का स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, न्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से आपका न्यू का स्क्वायर एम जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं न्यू जी अंडर रूट डिवाइडेड बाई एम बाई के, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, ये क्या आ गया आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो ये तो आपकी मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक आपने आपसे कैलकुलेट कर लिया। तो ये देखिए आपका ए ऑप्शन में लिखा है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और बी पर लिखा है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज 2 न्यूजे, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी पर लिखा है द ब्लॉक विल हैव वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो ये बच्चों आपका रॉन्ग है, देखिए स्प्रिंग आपका जो टोटल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचने से पहुंच ले, जहां पर मान लीजिए इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लीजिए है, तब तक इसकी देखिए वेलोसिटी टुवर्ड्स क्या होगी, राइट होगी, किसकी होगी, जो इसकी वेलोसिटी होगी इट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स राइट ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा है देखिए द ब्लॉक विल हैव ए वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी देखिए क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक तो हम बता सकते हैं कि जो उसका नेट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लग रहा है आपका, नेट फोर्स आपका राइट डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पर हम बता सकते हैं जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी, तो ये वाला स्टेटमेंट बच्चों क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, सी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। अब डी पर लिखा है द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग एट द इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बिकम जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर बीइंग रिलीज्ड इज न्यू एम जी बाई के, आपको बच्चों यहाँ पर क्या बताना है, आपको एक्सटेंशन यहाँ पर से क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों एक्सटेंशन स्प्रिंग में देखिए आपका जीरो के इक्वल कब होगा, एक्सटेंशन जीरो देखिए आपका तब होगा, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग एट द इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बिकम जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम, देखिए इसको भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से देखिए हम बता सकते हैं, यहाँ पर आपके दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो स्प्रिंग फोर्स और एक कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, एक तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है और एक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं देखिए इन दोनों के कारण जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स प्लस आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ठीक है। हमसे देखिए इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी थी, इसकी जीरो थी, और यहाँ पर बोल रखा है हमें एक्सटेंशन बताना है जिस वक्त इसकी फर्स्ट टाइम क्या होगी, वेलोसिटी जीरो के इक्वल होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो माइनस जीरो जीरो के इक्वल, तो आप इसको यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ द वर्क डन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, या फिर देखिए इसको आप सिंपली ऐसे लिख लीजिए स्प्रिंग फोर्स का देखिए वर्क डन कितना होता है आपका के बाई टू, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स आई का स्क्वायर माइनस इस बार एक्स की जो हम क्या करेंगे एक्स एफ लिख लेंगे, एक्स एफ किसके कोऑर्डिनेट है, जहां पर आपका वेलोसिटी क्या होगी आपकी जीरो के इक्वल होगी, तो के बाई टू एक्स आई का स्क्वायर इसका पैसे रहने दीजिए, माइनस आपका एक्स एफ, ठीक है, यही आपको क्या करना है कैलकुलेट करके बताना है, माइनस आपका फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन कितना होता है, माइनस आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्स आई माइनस एक्स एफ इट शुड बी इक्वल टू जीरो, ये किसके इक्वल होगा आपका जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। अब आप बच्चों देखिए यहाँ पर क्या कर लीजिए वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से देखिए आपका के बाई टू इस टर्म को ऐसे रहने दीजिए, एक्स आई देखिए कितना आता है यहाँ से 4 न्यू एम जी का स्क्वायर बाय के का स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी एक्स आई का स्क्वायर है माइनस एक्स एफ का स्क्वायर, ठीक है, इसको आप देखिए यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए
k/2 इस टर्म को यहाँ पर से कुछ आपका कैंसिल हो रहा है, चलिए इसको पूरा ही लिख लीजिए अभी। 4 न्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के का स्क्वायर माइनस के आपका एक्स एफ का स्क्वायर, ये तो आप कैलकुलेट करके बताना है। इट इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा देखिए न्यू एम जी एक्स आई माइनस एक्स एफ, ठीक है। एक्स आई देखिए यहाँ से कितना आपका 2 न्यू एम जी बाई के इक्वल माइनस आपका कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स एफ के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई, ठीक है। ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ये टर्म आपकी कैंसिल हो रही है। टू से देखिए इसको हम कैंसिल 2 टाइम्स कैंसिल करेंगे। के से आपका बच्चों यहाँ पर एक ही कैंसिल हो जाएगा। तो 2 न्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, यहाँ पर से देखिए आपका 2 न्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के, ठीक है। तो बच्चों ये टर्म से आपकी ये टर्म क्या होगी, आपकी कैंसिल होगी। यहाँ पर आपका क्या बच गया, यहाँ पर आपका बच गया k/2 एक्स एफ का स्क्वायर, k/2 एक्स एफ का स्क्वायर माइनस है, लेकिन माइनस से देखिए ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक इसके इक्वल हो जाएगा आपका न्यू एम जी एक्स एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका ये टर्म इतनी आ जाएगी, एक्स एफ से आप एक एक्स एफ कैंसिल कर लीजिए, और यहाँ से जो आपकी एक्स एफ की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2 न्यू एम जी बाई के इक्वल, कितनी आ जाएगी आपकी 2 न्यू एम जी बाई के इक्वल। तो इस पोजीशन पर हम बता सकते हैं इसकी वेलोसिटी क्या होगी फॉर द फर्स्ट टाइम, आपकी जीरो के इक्वल आएगी, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग एट द स्टैंड व्हेन द वेलोसिटी बिकम जीरो फॉर द एक्स टाइम इज रिलीज्ड इज न्यू एम जी बाई के, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। जब आपकी 2 न्यू एम जी बाई के इक्वल होगी उस इंस्टेंट पर आपकी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी आपकी फर्स्ट टाइम किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो ये आपका क्या होगा बच्चों यहाँ पर से, दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि चूज द इनकरेक्ट वन। तो इनकरेक्ट पे देखिए आपका बी सी डी तीनों ही आपके इनकरेक्ट है, तो हम बता सकते हैं जो इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर देखिए कौन कौन सा होगा आपका, बी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है। तो हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो लिख सकते हैं कि बी सी एंड डी आर दी आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होंगे इसके, ये होंगे इस क्वेश्चन के आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.